हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कर्क राशि फल मई 2022 के बारे में। बड़ी ही संक्षिप्त चर्चा होगी, आधे घंटे से 40 मिनट के लगभग में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। बड़ा ही संक्षिप्त में और सटीक जानकारी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि विस्तृत चर्चा में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा और उतना समय आप दोगे नहीं और मेरे पास में भी नहीं है। इसी आधे घंटे से 40 मिनट का वीडियो बनाने में हमारा कम से कम 7 से 8 घंटे का समय जाता है, जो काफ़ी कीमती और बहुमूल्य समय है। आइए चर्चा को आरंभ करें और एक एक करके आपको सभी विषय के बारे में बता दूं। बोर्ड पर में आप देख रहे हो लिखा हुआ है कर्क राशि, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको एक चीज़ से और अवगत करवा दूं कि रविवार के दिन यानी कि 17 अप्रैल 2022 को एक मीटअप रखा है हमने, फ्री मीटिंग, फ्री कंसल्टेशन का, जिसमें 17 अप्रैल 2022 को जयपुर सीतापुरा महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पास कौटिल्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के सामने जस्ट आप आ जाओगे। समय है 10 से 12 का, इसी बीच में आपको वहां पहुंच जाना है। 12 बजे के लगभग में हमारी मीटिंग समाप्त हो जाएगी। आप लोग पहुंच जाओगे और मैं भी 12 बजे तक वहाँ पर मैं आपका इंतज़ार करूँगा। जितने भी लोग हैं आसपास के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इधर जो 200-400 किलोमीटर के अंदर में जितने भी लोग हैं वो लोग ज़रूर आए, आकर के मिलें, जानकारी लें। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये मीटिंग बिल्कुल मुफ्त होगी, इसमें कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप जानते हो कि हमारा पर्सनल मीटिंग का चार्ज 5100 रुपये का है, लेकिन इसमें आपसे एक सिक्का नहीं लिया जाएगा, एक पैसा नहीं लिया जाएगा। इस दिन मैंने आपके लिए सिर्फ ये दरबार खोल दिया है। जो लोग निसहाय हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास में वाकई में क्षमता नहीं है, वो कुछ खर्च करके, कुछ भाड़ा खर्च करके आकर के मुझसे मिल करके उचित जानकारी, उचित उपाय ले सकते हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इस समय में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, ये तीनों लेकर के आना है, तभी आप हमारी मीटिंग में आने का लाभ उचित ले पाओगे। नहीं तो सिर्फ मेरा चेहरा देख लेने से और मैं आपका चेहरा देख लूँ, इससे विशेष लाभ नहीं होने वाला है। तब तो मेरा भी जो उतना समय है वो बर्बाद होगा और आपका भी वो समय बर्बाद होगा। वैसे अगर सिर्फ मिलने की इच्छा से कोई आना चाहे तो वो भी आ सकता है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं और एक एक करके आपको सभी विषय के बारे में अवगत करवाता हूँ। आपको मैं बता दूँ कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव 15 मई से पहले मेष राशि में आपके कुंडली के 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। वो भी मेष का सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। आपको शायद इतनी जानकारी होगी, क्योंकि हमने कई वीडियो में ये बात आपको बताई है। इस भाव में ये सूर्यदेव उच्च के हो गए, अर्थात राजयोग कारक हो गए, बहुत अच्छा फल देने वाले हो गए, हर मामले में चमत्कार करने वाले ग्रह साबित होंगे 15 मई से पहले। लेकिन 15 मई के बाद या 15 मई को ही
रविवार के दिन 5:44 सुबह में, 45 नहीं 44 सुबह में आपके कुंडली के 11वें भाव में यानी कि लाभ के घर में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ भी ये बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। लाभ के अलावा अगर कहीं और दूसरे जगह होते तब तो ये थोड़ा सा नुकसानदेह साबित होते कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए। लेकिन क्योंकि ये लाभ के घर में चले गए तो 15 मई तक तो मेष राशि में बैठे रहे उच्च के, जो कमाल का रिजल्ट देने में सक्षम रहे। 15 मई के बाद चले गए लाभ के घर में, ये और ज़्यादा बढ़िया हो गया। सोने में सुगंध वाली बात हो गई, 4 चांद लगने वाली बात हो गई। तो इस महीने में सूर्यदेव आपको हर मामले में कमाल ही करने वाले हैं। आइए एक एक करके सब कुछ को समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े संक्षिप्त में, आसानी से, बहुत ही साधारण भाषा में सब कुछ समझ में आ भी जाएगा। सूर्य देवी और सज्जनों, कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए मालिक होते हैं दूसरे भाव का। दूसरा भाव यानी कि सूर्य देव के कंट्रोल में आपका बैंक बैलेंस आ जाता है। जीवन में कितना पैसा जमा कर पाओगे, परिवार से कितना लाभ लोगे, परिवार के साथ आपका संबंध कितना अच्छा अथवा कितना बुरा रहेगा, पड़ोसी के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, झूठ बोलोगे या सच बोलोगे, वाणी मीठी रहेगी या तीखी रहेगी, इन सभी विषय के बारे में हम लोग चर्चा दूसरे भाव से ही करते हैं। और इन सब के मालिक सूर्यदेव हैं जो आपके 10वें भाव में विराजमान है 15 मई तक। 15 मई के सुबह 5:43 तक, क्योंकि 44वां मिनट में तो ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। ये टाइमिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइमिंग को निकालना भी बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। ये वो बात हो गई कि कितने बज के कितने मिनट में आपके साथ कौन सी घटना घटित हो जाएगी, ये वो बात हो गई। और इतना टाइमिंग निकालने का किसी के पर्सनल जन्म कुंडली में ना ही मुझे फुर्सत है और ना ही आप उतना खर्च करने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए आइए इसी पर मैं चर्चा को, लेकिन ये वीडियो क्योंकि हजारों लाखों लोग देखेंगे तो इसीलिए इस पर मैं मेहनत परिश्रम करके जो है सो हमने टाइमिंग निकाल दिया है। 15 मई से पहले पहले सूर्यदेव आपके कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे। 10वां भाव देवी और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिता का भाव होता है, पिता का घर 10वां ही होता है, 10th हाउस। और सूर्यदेव उच्च के हो गए तो पिता से प्रबल लाभ का योग बन गया। पिता इस समय में आपके फुल सपोर्ट में आ जाएंगे, आपकी खूब मदद करेंगे और आप जैसा चाहेंगे आप पिता को उस हिसाब से मोड़ करके अपने बातों से उनको कन्वेंस करके आप अपना काम करवा सकते हैं। यानी कि इस समय में 15 मई से पहले पहले आपके पिता हर मामले में आपके फुल सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट, जिसके कारण से आपको ये विशेष लाभ लेने का अवसर है। इतना ही नहीं, आपके भाग्य से देवी और सज्जनों, अगर आपके पिता इस समय में कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपके भाग्य से इस समय में उनके काम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। उनका भी काम धंधा जो है आप ये मानो कि बड़ा बेहतरीन चलेगा, बड़ा सुपर क्लास का चलेगा, बहुत ही बढ़िया चलेगा। कहते हैं जो लोग पिता का सम्मान नहीं करते उनका स्वर्ग में देवता भी सम्मान नहीं करते। कहा गया है हमारे शास्त्रों में, पिता स्वर्गः, पिता धर्मः, पिता परमं तपः,
पितरी प्रीतमापन्ने सर्वाः प्रीयन्ति देवता। अर्थात पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है और वे मेरे जीवन की परम तपस्या है। जब वे खुश होते हैं तो सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। अर्थात पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता परमं तपः, यानी कि पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता ही मेरे परम तप है। तप नहीं, परम तप है। परम से बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई शब्द ही नहीं है, इसीलिए पिता ही परम तप है। कहते हैं कि पिता अगर मेरे प्रसन्न होते हैं तो स्वर्ग के सभी देवताओं का भी आशीर्वाद मुझ पर में आ जाता है और वो भी मुझसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आपको पिता का हमेशा उनके खुशहाली का, उनकी आज्ञा का, उनकी बातों का विशेष ध्यान जो है सो आपको रखना चाहिए। नहीं तो अगर पिता नाराज हो गए तो आपका ये लाख खाक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, आपका ये करोड़ खत्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। आज हम लोग इतने स्टैंडर्ड होते चले जा रहे हैं, इतने स्टैंडर्ड हम शहरवासी होते चले जा रहे हैं कि माता पिता के लिए हमने वृद्धाश्रम को खोज रखा है। उनको हम वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि पिता पर में क्या 10,000 का महीना खर्च किया जाए, क्या माता पर में 5,000 का महीना खर्च किया जाए। ये 10 और 15,000 रुपये अगर मेरे बचेंगे तो मैं अपने बच्चों पर में लगाऊंगा, मैं अपने प्रॉपर्टी पर में लगाऊंगा। और वक्त का चक्र, समय का चक्र ऐसा होता है कि ठीक यही सोच हमारे बच्चों में भी आ जाती है। जब ये माता पिता बूढ़े होते हैं और उनके बच्चे जब जवान होते हैं तो ठीक यही मेंटलिटी वो भी रखते हैं कि पिता पर में क्या ज़रूरत है 10,000 रुपये महीना खर्च करने की, माता पर में क्या ज़रूरत है 10,000 रुपये महीना खर्च करने की, क्या ज़रूरत है इनको भोजन देने की, कपड़ा देने की। अब इनसे हमारा क्या नाता है। अब इन्होंने मुझे अपने पाँव पे खड़ा कर दिया, मैं अपना काम करूँगा, ये अपना काम करेंगे, ये अपना खाएंगे, हम अपना खाएंगे। उससे भी ज़्यादा दिक्कत है अगर हम थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ गया हमारा तो माता पिता को उठा करके और हम वृद्धाश्रम में रखाते हैं अथवा छोड़ देते हैं माता पिता को और देखने के लिए भी लौट के नहीं आते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब हम उनको अग्नि संस्कार करने के लिए आते हैं, अथवा बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं आते हैं। यही काम आपके साथ भी आपके बच्चे करते हैं। फिर जब आपका बुढ़ापा आता है तो आप सोचते हो जो आखिर मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया, आज मेरे पास कुछ नहीं है, क्या मेरे किए गए कर्मों का फल मेरे बच्चे ये दे रहे हैं। आप अपने उस दिन को भूल जाते हो जब आपकी जवानी रहती है, आपको रगों में जब तेज़ी से खून दौड़ता रहता है, बल का एहसास होता है, तो उस समय में आप भूल जाते हो कि आपको क्या करना चाहिए अपने माता पिता के साथ। और वही इतिहास हमेशा दोहराया जाता है, ये एकदम याद रखो। तो देवी और सज्जनों, इस समय में आपको पिता से लाभ लेने का योग, ससुर से लाभ लेने का योग भी बन रहा है। हर तरफ से पिता आपको सपोर्ट करेंगे, हर तरफ से पिता आपको लाभ देंगे, क्योंकि ये जो भाव है आपके पिता का है 10वां भाव। 10वां भाव सिर्फ आपके पिता का ही नहीं है, आपके काम धंधा कारोबार का भी है।
सूर्य देव के उच्च के यहाँ पर में बैठने के कारण आपका काम धंधा कारोबार बड़ा कमाल का चलने वाला है, बहुत ही सुंदर चलने वाला है। इस समय में आप ये अनुभव करोगे कि आपका जो काम अच्छा नहीं चल रहा था वो भी कैसे अच्छा चलने लगा। अच्छा, इस चीज़ को एक चीज़ और समझने की आवश्यकता है। गोचर के फल को समझने से पहले आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन विवरण जरूर देखें और करवाएं, क्योंकि अगर आपके जन्म कुंडली में ही समय बहुत खराब चल रहा होगा तो ये फल बहुत आप पर में लागू नहीं होगा, लेकिन अगर जन्म कुंडली में समय अच्छा चल रहा होगा तो ये फल 4 गुना और बढ़ करके आप पर में लागू होगा। जो गोचर का बुरा रिजल्ट है, अगर जन्म कुंडली में बुरा समय चल रहा होगा तो वो बुरा रिजल्ट भी 4 गुना और बढ़ करके लागू होगा। इसीलिए मूल जन्म कुंडली का अध्ययन करना अति आवश्यक है आपके लिए। ये एक सामान्य राशिफल है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके कर्म का होता है, आपके काम का होता है, आपके कारोबार का होता है। सूर्यदेव की दृष्टि के कारण इस समय में आपके कारोबार में वृद्धि का योग है। अगर आपका काम थोड़ा स्लो चल रहा था तो 15 मई से पहले आप अनुभव करेंगे, अप्रैल के बाद और 15 मई से पहले, कि आपका काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है, बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा है और आप इसमें बड़ा आफियत महसूस करोगे, बहुत राहत की सांस लोगे, क्योंकि काम आपका चमत्कारिक ढंग से आगे जो है सो बढ़ता चला जाएगा। देवी और सज्जनों, ये प्रभाव जो है सूर्य का है, तो काम भी बढ़िया होगा और बढ़िया काम जो है सो करना भी चाहिए। कहा गया है कि काम करो नित्य ध्यान से, नहीं करो आराम। कर्मशील अगर तुम बनो, जग में होगा नाम। झूठ नहीं टिकता कभी, इसका ले संज्ञान। तेरे सच्चे कर्म हैं, खुश होंगे भगवान। जीवन बीतेगा यहाँ कर्मों के अनुकूल। तज मत अच्छे कर्म तू, भारी होगी भूल। कर्म करो आसक्ति बिन, बन जाओ इंसान। मानव का ये धर्म है, गीता का यह ज्ञान। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, यानी कि काम करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो तूने जग में किया वो ही धन कहलाए। जीवन के पश्चात तब साथ वही धन जाए। ये कर्म पर में कुछ बातें जो हमने आपको बताई। काम धंधा तो आपका बढ़िया चलेगा, आप बढ़िया करोगे ही, लेकिन आपको काम डेली करना चाहिए, आराम नहीं के बराबर करना चाहिए, कर्मशील बनना चाहिए, तभी आपका जग में नाम होगा। झूठ का ज़्यादा सहारा नहीं लेना चाहिए, सच्चे कर्म करने से ही ईश्वर भी आपसे खुश होता है। कहा गया है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। जीवन जो है सो इसी धरती पर बीतना है, यही मृत्यु भूमि है, यहीं पर में बीतेगा। इसीलिए आपको बुरे कर्मों का त्याग करके हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्म करके कभी भी उसके फल में आसक्ति नहीं होना चाहिए। देवी और सज्जनों, कवि कहते हैं कि तूने जो जग में कर्म किया है वही तुम्हारा सच्चा धन है, वही तुम्हारे मृत्यु के बाद भी यहाँ पर में नाम करेगा और वहाँ तुम्हारे साथ जाएगा। इसीलिए काम धंधा बिजनेस व्यापार तो अच्छा चलेगा ही, लेकिन इस समय में आपको अपना बढ़िया काम भी कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि इस समय में समय आपके फेवर में है। समय भी चाह रहा है कि आप बढ़िया काम करो। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है आपके पद का भी होता है, प्रभुता की भी होती है, जिसके कारण से
सूर्य देव की कृपा से इस समय में आपको पद की भी प्राप्ति का योग बन रहा है। हो सकता है आप सरकारी नौकरी की लंबे समय से तलाश में थे, इस समय में वो तलाश आपकी खत्म हो जाए, इस समय में आपको वो नौकरी लग जाए। अगर आप किसी प्राइवेट नौकरी की लंबे समय से तलाश में थे, नहीं मिल पा रही थी, जन्म कुंडली में भी अगर वो योग बन रहा है तो आपको सूर्य का सपोर्ट मिल जाएगा और इस समय में आपको जो है सो वो पद पोजीशन की प्राप्ति हो सकती है, वो नौकरी वो जॉब आपको लग सकती है। ये जो 10वां भाव है सिर्फ पद पोजीशन का ही नहीं, आपके प्रभुता की भी गिनती यहीं से की जाती है कि प्रभुता प्राप्त होगा या नहीं। प्रभुता पा करके बहुत से लोग अंधे हो जाते हैं। तो ऐसी प्रभुता का क्या लाभ जिस प्रभुता को पाने के बाद आपको इस दुनिया में कुछ दिखे ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ ऐसी अनुभूति हो। लेकिन प्रभुता तो आपको मिलेगी, इसीलिए आपको मेरे तरफ से ये सजेशन है कि प्रभुता तो मिलेगी, लेकिन प्रभुता पा करके, पावर पा करके अंधे मत हो जाना। ये मत भूल जाना कि आप कौन हो, इस पावर के बिना आप कौन हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे तो आपको वो पावर हमेशा बनी रहेगी। नहीं, अगर आप ये भूल जाओगे कि इस पावर के बिना, इस प्रभुता के बिना, इस पद के बिना आप कौन हो, तब आपको कभी भी वो पद परमानेंट नहीं रहेगा, आपके हाथों से बहुत जल्द वो चला जाएगा। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है आपके अधिकार का भी होता है। इस समय में आपको अधिकार प्राप्ति का भी योग बन रहा है। भगवान की कृपा से आप अगर किसी अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो उस अधिकार की भी प्राप्ति इस समय में आपको जो है सो हो सकती है। ये जो 10वां भाव है आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का भी होता है, जिसके कारण से जो है सो आपको इस समय में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का भी योग बन रहा है। वो सब भी जो है सो आपको प्राप्त होगा। ऐसे जगहों पर में भी मान सम्मान आपको प्राप्त होगा जहाँ पर में पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे इन जगहों पर में भी मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर में पहले लोग आपको बैठने के लिए नहीं कहते थे, इस समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 15 अप्रैल के बाद से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि लोग जो है उस जगह पर में धीरे धीरे आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। आपके लिए उस घर के बच्चे, उस घर के लोग कुर्सी छोड़ना शुरू कर देंगे, आपको कुर्सी देने का प्रयास करेंगे, आपके लिए जो है सो वो सम्मान में खड़े होने का प्रयास करेंगे। ये सूर्य की शक्ति है जो सूर्य देव आपको देंगे। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 10वां भाव है आपके सरकार से संबंधित कामों का भी भाव यही होता है। अगर आपका सरकार से कहीं से कोई कनेक्शन है, जहाँ से आप उनके साथ कनेक्शन करके कोई काम करते हो, चाहे सरकारी नौकरी का काम हो अथवा कॉन्ट्रैक्ट का काम हो, अगर आप करते हो तो सूर्य देव की कृपा से आपको वो काम भी करने को मिलेगा। सूर्य की यहाँ से 7वीं दृष्टि 10म भाव पे, ये 10म भाव से 4th भाव पे करेगी। 4था भाव जो है देवी और सज्जनों आपके सुख का होता है। सूर्य देव इस समय में आपके सुख में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, आपको विशेष सुख की प्राप्ति होगी। ये 4था भाव जो है सो आपके माता का होता है, तो आपको माता से भी विशेष लाभ दिलाने का जो है सो ये सूर्य देव प्रयास करेंगे। माता को अगर किसी भी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू है, परेशानी है, तो उसमें भी सूर्य देव की कृपा से इस समय में राहत देखने को मिलेगी, उसमें भी आपको जो है अच्छा अनुभव होगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 4था भाव है जहाँ पर में 7 लिखा हुआ देख रहे हो, ये माता के साथ साथ जो है आपके भवन का भी होता है, मकान का।
आपके मकान के सुख का योग बन रहा है, चाहे वो आपके मकान खरीदने का हो, मकान बनाने का हो, अथवा बने हुए मकान के सुख लेने का योग हो, जो योग इस समय में बन रहा है। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, आपके मकान के साथ साथ आपके भूमि का भी होता है, तो आपको जमीन से संबंधित सुख का भी योग बन रहा है। या तो जमीन खरीद सकते हो, अथवा जमीन जो है उसी से संबंधित कुछ काम करके लाभ ले सकते हो, अथवा जमीन का अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो ठीक हो सकता है। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, आपके अचल संपत्ति का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में सूर्य देव की कृपा के कारण 15 मई से पहले पहले आपको अचल संपत्ति के प्राप्ति का भी योग बनेगा। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, आपके वाहन का भी होता है। मन पसंद गाड़ी चढ़ने को मिल सकता है, अथवा गाड़ी खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो तो वो खरीद भी सकते हो आप। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, अनएक्सपेक्टेड गेन का होता है। अचानक से कहीं न कहीं से धन लाभ आपको हो सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से आप अगर जूझ रहे हो तो ये सूर्य देव की दृष्टि के कारण उन सभी परेशानी से आपको यहाँ पर में राहत देखने को मिलेगी। 15 मई के बाद यही सूर्य देव आपके कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि, जो आपके लिए फिर 15 मई के बाद भी जो है अच्छा ही योग बनाएंगे। जैसे कि आय में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, पैसे की आमदनी बढ़ेगी, लाभ ज़्यादा मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाने का प्रयास करेंगे, अचीवमेंट दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति का भी भाव यही होता है, तो मनोकामनाओं की पूर्ति भी जो है तो सूर्य देव आपको 15 मई के बाद करवाएंगे। जो इच्छा दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, सूर्य देव के कारण वो इच्छाएं 15 मई के बाद पूरी होने शुरू होंगी। आपको बता दूं कि अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो वहाँ से भी कुछ सपोर्ट मिलेगा, अगर नहीं है तो उनके समान जो व्यक्ति है उनसे भी कुछ लाभ का योग बनेगा। सीनियर्स से भी कुछ फायदे होंगे। पुत्र वधू दामाद का सुख भी जो है बड़े बुजुर्ग लोगों को जो है प्राप्त होगा। हाउसवाइफ जो है, जो गृह लक्ष्मी है, जो घर की रानी है, जो घर में ही रह करके अपने बच्चों का, पति का, परिवार का देख रेख करती है, उनके लिए भी समय बड़ा बेहतरीन रहेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी पंचम भाव पर में, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर में। तो सूर्य देव क्या करेंगे, संतान के सुख देने का प्रयास करेंगे आपके लिए। अगर इस समय में कोई संतान का जन्म होने वाला है तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। विद्या और बुद्धि जो आपके पास में होगा उसका उचित इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने के लिए आपको सूर्य देव मौका देंगे। आपके यश में वृद्धि करवाएंगे। चाहने वालों की संख्या आपकी अपने आप दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे। धर्म का काम करोगे, मंगल कार्य करोगे, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी वो सब दूर होगी। ननिहाल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, कहीं पर में लव अफेयर वगैरह भी आपका हो सकता है, और अचानक से धन लाभ का भी योग बनाएगा। ये सब प्रभाव सूर्य देव का है। सूर्य देव आपके कुंडली में दूसरे भाव का भी मालिक है, तो इसलिए इस महीने में पैसा जमा करवाने का भी योग बनाएंगे। वाणी को जरा तीखा जरूर करेंगे। धन संपत्ति जमा का, पड़ोसी से लाभ का, परिवार से लाभ का, बढ़िया भोजन का, तीखा करवा, मसालेदार तेल में छाने हुए भोजन का भी आपको ज़्यादा शौक होगा, उन सब के लिए आप प्रयास करें। तो इन सभी मामलों में सूर्य देव जो हैं सो आपके लिए एक अच्छा, समुचित और सुंदर रास्ता दिखाने वाले हैं। आपके लिए हर मामले में अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। सूर्य देव के लिए आपको इस महीने में किसी भी प्रकार का उपाय करने की आवश्यकता जो है सो नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, मैं तो ग्रह की स्थिति के साथ साथ आपको विशेष भी ज्ञान कुछ न कुछ देने की कोशिश करता हूँ आपके परिवार में, ताकि बच्चे अगर देखें तो उनका संस्कार बढ़े, वो संस्कारवान हो। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे जो भी देखें तो उनको कुछ न कुछ, ग्रह दशा तो एक तरफ है आज है और कल वो छूट जाएगी, 15 मई 30 मई खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो मूल बातें हैं अगर वो दिमाग में घुस गई, सच्ची ज्ञान की बातें, तो उससे आपके परिवार का संस्कार बनेगा। उम्मीद करता हूँ इन सब बातों को देखते हुए आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करते होंगे। अगर आप लाइक
आपने नहीं किया है तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। व्हाट्सएप पर में सभी ग्रुप में शेयर कर दें, किसी का भला करें। फेसबुक पर में अपने टाइमलाइन पर शेयर कर दें और बोलिए राधे राधे।